नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार की सियासत में एक नाम की बहुत चर्चा हो रही है और जोर शोर से हो रही है। वो नाम है लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने अपनी बयानबाजी से बिहार की सियासत में एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। मामला राबड़ी देवी के बंगले से जुड़ा है। सम्राट चौधरी का बयान सामने आता है, उस पर तेज प्रताप यादव पलटवार करते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी को मेरी मां की उम्र का ख्याल रखना चाहिए। एक एआई जनरेटेड सोशल मीडिया पर वो फोटो डाल देते हैं जिसमें सम्राट चौधरी राबड़ी देवी के पांव पकड़ते नजर आते हैं और उसके बाद तेज प्रताप यादव ये बयान देते हैं कि सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। 8 से 9 महीने में वो खुद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। तेज प्रताप यादव का यह बहुत बड़ा दावा है कि सम्राट चौधरी 8 से 9 महीने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या इस बयान में कुछ सच्चाई है? क्या इस सवाल में मजबूती है? क्योंकि इस वक्त बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर हर तरफ माहौल गर्म है और यह दावा किया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव बतौर एमएलसी अब नई सियासी पारी का आगाज करेंगे। लालू यादव सिंगापुर में हैं, रोहिणी आचार्य के साथ हैं और बिहार में पटना में इस वक्त आरजेडी की सियासत में भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी के ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ विजय सिन्हा भी जबरदस्त तरीके से फैसले ले रहे हैं कृषि विभाग में और विजय सिन्हा को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। वो लगातार बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने आज फिर से दोहराया कि मैं विजय सिन्हा नहीं विजय बिहारी हूं। तो ऐसे में इन तमाम घटनाक्रम को मिलाकर अगर देखें तो लग रहा है कि बिहार में इस वक्त राजनीति अपने चरम पर है। ऐसे में आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज के डिबेट का सवाल है 9 महीने में सम्राट का इस्तीफा कितना सच है तेज प्रताप का दावा और तेज प्रताप यादव के बदले रंग एमएलसी बनने के लिए फिर आरजेडी के संग। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं। तो शुरुआत संगीता जी आपसे ही करते हैं। क्या सम्राट चौधरी की सरकार इस वक्त किसी मुश्किल में है? क्या सम्राट चौधरी पर कोई खतरा मंडरा रहा है? तेज प्रताप यादव जो दावा कर रहे हैं क्या उसका कोई आधार है? देखिए, ये शब्द से ये जो वाक्य है वही मुझे हास्यप्रद लग रहा है। एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये परिवारवाद में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है। ये लोग डरे हुए हैं। चारों तरफ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं और इनको जो निकाला जा रहा है आवाज से, इनकी माता जी को निकाला नहीं जा रहा है, आवाज बदला जा रहा है। तो ये परेशानी भकुआ के, जो हमारे बिहार में कहते हैं ना, भकुआ जाता है आदमी तो अनाप शनाप बोलने लगता है, तो यही हुआ है इनके साथ। ये एकदम भकुआए हुए हैं। इनको लग रहा है कि बाप रे क्या हो गया, बिहार अब विकास की ओर बढ़ गया, अपराधियों का दनादन सफाया होता जा रहा है, सबकी स्थिति अच्छी होती जा रही है, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। ये इनसे बर्दाश्त प्रताप यादव बस अनाप शनाप बक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि हमारा बिहार जो है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अगर आप देखिएगा तो, और इसी की बौखलाहट है, बौखलाहट से ये। लेकिन विपक्ष आप पर सवाल ये भी उठाता है कि सम्राट चौधरी जी, विपक्ष आप पर यह भी सवाल उठाता है कि सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी की पहली पसंद नहीं है। पहली पसंद विजय सिन्हा जैसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड आरएसएस से जुड़ा है, जो कि बीजेपी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। ऐसे में इस चर्चा को और बल मिल जाता है जब इस तरीके की बयानबाजी होती है कि सवाल यह भी उठ रहा है क्या सम्राट चौधरी 5 साल कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां, अरुणेश जी ने कई डिबेट में इस पर बातें की है कि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां आगे चलकर कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत ना हो जाए। इसी को लेकर के आरजेडी या फिर कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार होता है। देखिए, मैंने बार बार कहा ना, इनकी सोच ही इतनी है, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये लोग आरोप लगाने का कार्य शुरू से करते आ रहे हैं, आज भी यही काम कर रहे हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है
कि बिहार जो है विकास कर रहा है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, जो दनादन 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 अपराधियों का सफाया हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए इनको तो बौखलाहट है, बस बौखलाहट से ये सब आवाज इनके मुंह से निकल रही है और कुछ भी नहीं। रोशन जी, कुछ दिन पहले तक तो यही तेज प्रताप यादव सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव बेहतर है या सम्राट चौधरी बेहतर हैं, तो वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बेहतर, सम्राट चौधरी बेहतर हैं। तो ऐसे में अचानक से क्या हो गया, ये कि लालू परिवार का जो ये पॉलिटिकल ड्रामा है वो फिर से एक्सपोज होने लगा है और तेज प्रताप वापस से परिवार के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नविंदु जी जो इस बात का चर्चा करना है, वहां पर जो उन्होंने कहा कि 9 महीना और 6 महीना, हमको तो लग रहा है कि वो महीना भी कुछ ज्यादा बता दिए गिनती में। हमको तो लग रहा है कि महीना 2 महीना, आज जो विजय जी का 1-2 दिन से सुन रहे हैं उससे लग रहा है कि महीना 2 महीना की गिनती है, क्योंकि बार बार हमको यही याद आता है वो ललन जी वाली बात। उन्होंने एक सभा में कहा कि सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी हैं, और बीजेपी जो है जब से ये बात जो है लगा होगा कि साहब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी हैं, तो अब वो अपना उपाय हो सकता है कहां से क्या करेगा। रोशन जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी के उत्तराधिकारी हैं, और नीतीश जी तो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। कल भी वो संजय झा से मिले, परसों विजय चौधरी से मिले। क्या उनकी सियासत आपको यही नजर आ रही है कि 2 महीने तक नीतीश एक्टिव रहेंगे? क्योंकि जो कुछ उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं, लग रहा है कि नीतीश कुमार हाँ पहले की तरह जरूर नहीं है, लेकिन अभी भी वो एक्टिव हैं और उनकी राजनीति अभी कई महीनों तक चलेगी। तो ऐसे में आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी या सम्राट सीएम नहीं रहेंगे? बीजेपी का जो सिस्टम है उसमें सम्राट सूट नहीं करेंगे ना। जो बीजेपी का सिस्टम है, जो नीतीश जी चाह रहे हैं, दोनों में आंतरिक आप 1-2 दिन में देखिए ना, आप 1-2 दिन का घटनाक्रम खुद देखिए कि ये दोनों में कहां से अंतर है। आप आए विजय सिन्हा जी जो बोल रहे हैं स्वास्थ्य पर, इसको सुनिए, स्वास्थ्य पर वो क्या बोल रहे हैं। वो खुद अपने इस सरकार में मंत्री हैं, और एक मंत्री, अरे ठीक है ये, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी पार्टी में अगर थोड़े बहुत कोई ऊपर नीचे करता है, तो कर्नाटक में देखिए आपकी वहां क्या स्थिति है। सिद्धारमैया को हटा दिए, अभी शपथ ग्रहण हो रहा था, मुंह लटका के मंच पर खड़े थे, डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण हुआ, तो इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। यहाँ बीजेपी में थोड़ी बहुत तो चल रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी, सम्राट बीजेपी के पसंद नहीं है, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने ही उन्हें बिहार का सीएम बनाया है ना। नीतीश कुमार की पसंद होंगे अपनी जगह, लेकिन मोदी शाह के फेवरेट है, तभी तो बिहार के सीएम बने हैं। मोदी शाह के फेवरेट रहते तो जो है आज जो देख रहे हैं विजय जी का जो राग अलाप वो कर रहे हैं, तो विजय जी थोड़ा को अपने मन से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको सह मिल रहा है, तब ये तो वो जो है दर्द अपना जता रहे हैं। आप तो उस दर्द पे जो है आपने तो किया है संवाद, हम लोगों से सवाल पूछेंगे वाले में, इसमें आपने किया है। विजय सिन्हा जी रोज दिन अपना दर्द बखान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जिस तरफ जाना है, यहाँ सबसे बड़ी बात है जदयू जो है वो 100% अब खुश नहीं दिख रहा है। अब वहां क्या होगा, ये ऑपरेशन लोटस करेंगे कि क्या करेंगे, कैसे सरकार बचाएंगे, ये भी इनके साथ अब मजबूरी है ना, क्योंकि इनको थोड़ा जो है पूरा बहुमत है। तो ये चलिए अरुणेश जी के पास आता हूं मैं। आप दोनों जो बोल रहे हैं उसका फाइनल निष्कर्ष अरुणेश जी निकाल देंगे। सर ये बताइए कि सम्राट चौधरी के बारे में तेज प्रताप यादव ने जो कहा है कि वो 9 महीने तक ही सीएम रहेंगे, आप बिहार की घटनाओं पर लगातार आपकी नजर है, आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी वाकई में बीजेपी के लॉन्ग टर्म सीएम नहीं है? बीजेपी बिहार की सियासत में कुछ दिनों के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, नीतीश कुमार की सक्रियता जैसे ही कम होगी फिर किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या आपको इस बात की संभावना नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है सियासत में संभावनाओं से कभी भी इनकार नहीं किया जाता है। सियासत में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। रही बात बिहार की, तो ऐसा है कि ये बयान किसने दिया है? ये बयान दिया है
तेज प्रताप यादव ने, तेजस्वी यादव ने तो ये बयान नहीं दिया। तो तेज प्रताप यादव के बयान को, उनके व्यवहार को कितना सीरियसली लेना चाहिए, तो ये एक तो पहले मीडिया तय कर ले और वो बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो तय कर ले। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके बयान को बहुत अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हाँ, अगर ये बयान तेजस्वी यादव ने दिया होता, ये बयान विजय सिन्हा ने दिया होता या किसी और बड़े नेता ने दिया होता तो फिर उसका समझ में आता कि हाँ भाई, बिहार में स्थिति थोड़ा सा डामाडोल है। सर, मैं आपने जो कहा है कि किसी तेजस्वी यादव ने नहीं कहा, लेकिन सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद बहुत सारे आरजेडी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं कि सम्राट चौधरी बीजेपी की पहली पसंद नहीं है, वो बहुत लंबे दिनों तक सीएम नहीं रह पाएंगे। ऐसा है कि ये कोई ज्योतिषी तो है नहीं। दूसरी बात ये है ना कि आप विपक्षी वालों का तो काम ही है ये सब कहना। मेन बात ये है कि वो सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय कौन करेगा? ये तय तो बीजेपी का जो हाईकमान है वो करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ी बात ये है कि सम्राट चौधरी पहली पसंद है या नहीं है। अगर वो पहली पसंद ना होते तो बीजेपी आलाकमान उनको क्यों बनाता, फिर उनको जो है विजय सिन्हा को बनाता। लेकिन उनके तर्कों में दम है। तर्क में दम इसलिए है कि जो विजय सिन्हा की बैकग्राउंड है वो अच्छे से क्या आप ही ने बताया। सम्राट चौधरी पहले ही दूसरी पार्टी में थे और नीतीश कुमार तो क्या क्या नहीं बोलते थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का पलड़ा डाउन होता है। लेकिन फिलहाल साल 6 महीने के अंदर बीजेपी कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन कर देगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ, यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव हैं उनकी सियासत को थोड़ी हवा मिल जाएगी, मीडिया में थोड़ी उनको चर्चा मिल जाएगी और एमएलसी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये सब बयान दिए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक तो वो ये कह रहे थे कि मैं आरजेडी के तरफ से नहीं लड़ूंगा एमएलसी चुनाव, अपनी पार्टी से कसम खाई थी गीता पे हाथ रख के। कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो उनके बयान को इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है संगीता जी, वाकई में बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, सब कुछ अच्छा चल रहा है जनता के लिए। तो फिर विजय सिन्हा क्यों कह रहे हैं? विजय सिन्हा कह रहे हैं मैं बेदर्द हूं, मुझे दर्द नहीं होता, परीक्षा के समय मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। और उन्होंने भी कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा परीक्षा क्या, वो अपने कार्य करते हैं, कार्य में लगे हुए हैं, उनको मंत्री बनाया कृषि मंत्री, और कृषि मंत्री में वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने विभाग है, सब अपने अपने विभाग में काम कर रहे हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और बात हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जनता का कहना है, हमारा और आपका कहना नहीं है। आप अगर जनता के बीच में जाइए और पूछिए तो जनता इतने कम दिनों में ही जनता ने फीडबैक देना शुरू कर दिया है। तो आगे तो अभी 5 साल है, 10 साल है, आगे भी वो रहेंगे। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। 5 साल के लिए नहीं, और भी 30 के बाद भी जो चुनाव होंगे उसमें भी वो रहेंगे। और हमारे सम्राट चौधरी जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार को बहुत आगे लेकर जाएंगे। समृद्ध बिहार के रूप में सामने आएगा हमारा बिहार। ठीक है संगीता जी, सम्राट चौधरी को क्या बिल्कुल फ्री हैंड है फैसले लेने के लिए? क्या दिल्ली से उनको हरी झंडी दे दी गई है? क्या नीतीश कुमार का दबाव उन पर बिल्कुल भी नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सियासी गलियारों में ये सवाल सबसे ज्यादा तैरती है कि सम्राट चौधरी पर एक तरफ से पीएम मोदी अमित शाह का दबाव है, तो दूसरी तरफ से नीतीश कुमार का दबाव है, और बीच में वो फंसे हुए हैं। देखिए, जो विपक्षी दल जो भी बोले या र्यूमर जो भी उड़े, लेकिन ये जो बीजेपी एक परिवार की तरह पार्टी है, और जितने भी हमारे शीर्ष नेता हैं वो सब, अगर जनता को लेकर कोई भी प्रश्न आता है, हम सब मिलजुल कर उसका समाधान करते हैं। एक हमारे जो एक कार्यकर्ता है उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो सबका सुनती है। तो इसमें ये कह देना कि सम्राट चौधरी जी या दिल्ली से ये होगा, ये एक परिवार है। जो भी जनता के लिए अच्छा कार्य किया जाएगा, परिवार के हर सदस्य का उसमें भाग। ठीक है रोशन जी, ओके रोशन जी, अब सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कहने लगे हैं कि लालू परिवार में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। बिहार की जनता को लालू परिवार बेवकूफ बना रहा है, और एक बार फिर से परिवार में एमएलसी सीट के लिए तेज प्रताप यादव की वापसी कराई जा रही है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं आरजेडी में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी ने आपको अल्टीमेटम दिया है कि हमने आपका समर्थन किया राज्यसभा चुनाव में, इस बार हमें आप मौका दीजिए।
तो क्या आरजेडी जो है परिवार तक ही सिमट कर रह जाएगी? बिंदु जी, परिवार शब्द अब जो है उसको हमको लग रहा है राजनीतिक विषय से हर आदमी को अलग कर देना चाहिए, इसलिए कि हर व्यक्ति परिवार के पीछे ही पागल है। इसमें पहले कहा जाता था, हम सुनते थे बचपन में कि भाई नेहरू गांधी परिवार, तो लगता था शुरू में साहब कहा जा रहा है हम कांग्रेसी परिवार से आते हैं, तो नेहरू गांधी परिवार यही सब कुछ रहते हैं, यही सब कुछ लेते हैं। आज जब देखते हैं चारों तरफ राजनीति में, चाहे बीजेपी को देखें, आरजेडी को देखें, चिराग को देखें, जिसको देखें, सब मांझी को देखें, सारा लोग आप अपनी पार्टी का भी नाम लीजिए, परिवार आप अपनी पार्टी का भी नाम लीजिए। हम तो पहले कहे ना, हम तो हमारे ऊपर तो अखिलेश प्रताप सिंह और उनके बेटे, हमारे ऊपर तो इल्जाम ही लगाया गया था, जिसके कारण जो है जैसे नहीं वो बफोर्स कह के राजीव जी जैसे स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पीपी सिंह ने क्या किया देश में और कहां देश गया, उसी ढंग से नहीं तो आप लोगों ने भी तो राफेल का किया था झूठा प्रचार, राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आपको भी डांट लगी थी। अरे उससे पहले तो जो है आज परिवार की बात जो निकल रही है, तो परिवार शब्द अब नहीं रहा। अब जो सूट करेगा, जिसमें संसदीय दल का मोहर लेने में जिस पार्टी को, इसको ऐसे बोलिए कि उसके संसदीय दल का मोहर लेने में जिस पार्टी को जो कैंडिडेट सूट करेगा, जो मंत्री सूट करेगा, जो विधायक सूट करेगा, वही होगा। ये आज की राजनीतिक परिपाटी से बन गई है, इससे कोई पार्टी अब अछूता नहीं है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है रोशन जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सारी पार्टियों में परिवारवाद भर भर के है। अरुणेश जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तेज प्रताप यादव की वापसी की बात चल ही रही है आरजेडी में, अगर वो एमएलसी बनाए जाते हैं तो यहां से फिर दोनों भाइयों के संबंध कैसे होंगे? आपको क्या लगता है कि ये संबंध भविष्य में और बेहतर होंगे या फिर तेजस्वी तेज प्रताप के बीच की दूरी बढ़ेगी? क्योंकि लगातार तेज प्रताप बयानबाजी तो कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, और ये चीजें उनको आगे चलकर असहज कर सकती हैं। देखिए ऐसा है, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि दोनों भाइयों के बीच में कितने मधुर संबंध होंगे, और फिलहाल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि दोनों भाइयों में आगे चल के इतने मधुर संबंध होंगे कि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे लग रहा है वो एक दूसरे का विरोध ही करेंगे। और रही बात एमएलसी चुनाव की, तो बहुत कुछ डिपेंड के परिणामों पर डिपेंड करता है, और खास तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो है तेजस्वी यादव अपने भाई को अपनी पार्टी से कहेंगे कि हाँ भाई आप एमएलसी चुनाव लड़ो और जीतो। मेन बात ये है कि अगर ऐसा वो करते हैं तो जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, जो उन्होंने खुद बनाई है, परिवार से लड़के अपनी पार्टी बनाई, फिर वो पार्टी खत्म हो जाएगी, उस पार्टी का क्या भविष्य रहेगा? तो मुझे, और मैं बार बार ये एक बात कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी आपके डिबेट शो में कहा है कि जब तक तेजस्वी यादव का करियर इसमें पॉलिटिक्स में तो अच्छा चल रहेगा, लेकिन तेज प्रताप यादव जब तक पूरी तरीके से पॉलिटिक्स के प्रति अपना लगन और समर्पण नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा उज्जवल है, क्योंकि वो मन मौजी हैं। उनका मन करेगा तो अभी चल लेंगे वहां से अपना कमंडल उठा के, और यहाँ जो है मथुरा वृंदावन में यहाँ पे बने रहेंगे, उनको पता नहीं है क्या है। तो जब तक वो गंभीरता नहीं आएगी ना, तब तक मुझे नहीं लगता। और शायद यही वजह है कि लालू परिवार ने कभी अपने बड़े बेटे को उतना मात नहीं दिया, क्योंकि वो उतना सीरियसली काम ही नहीं करते हैं। और अभी बीजेपी का इसमें खेल होने वाला है, क्योंकि आज की जो आपका डिबेट का मुद्दा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अभी तो बीजेपी की सरकार बनी है, बिहार में पहली बार बनी है, और उसमें भी नीतीश कुमार को कैसे कन्विंस करके किस तरीके से उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला है या क्या सच्चाई है, तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट चौधरी को बनाना जो है मुख्यमंत्री, बिहार की सियासत के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर इनकी भविष्यवाणी सही निकलती है कि 6-7 महीने या साल भर के अंदर बीजेपी उनको हटा देगी, तो भी इसका बहुत नकारात्मक असर जाएगा, क्योंकि नाराजगी बीजेपी के अंदर भी है। भाई विजय सिन्हा लगातार नाराज चल रहे हैं, उनकी वो तो पहले भी डिप्टी सीएम थे, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, अब वो नहीं बन पाए। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं टेस्ट एंड ट्रायल के मेथड पर है कि पहले सम्राट चौधरी को 4 साल 6 महीने
या 2-4 महीने आजमा लो, अगर ये अच्छा काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे तो फिर इनको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कर्नाटक जैसा हाल ना हो जाए कि भाई 2.5 साल में आप रहो, ये रहो, जैसे वहां पे आपने देखा डीके शिव कुमार आदि शपथ ले रहे हैं। जी क्लोजिंग कमेंट ये चाहूंगा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि यदि तेज प्रताप और तेजस्वी के संबंध बेहतर नहीं होंगे तो फिर लालू परिवार का ये जो झगड़ा चल रहा है, ये राबड़ी देवी और लालू यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगा। और लालू यादव तो जिस उम्र में है, जिस तरह से बीमार हैं और घोटाले में फंसे हुए हैं, आगे चलकर उनकी जो जिंदगी है वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बर्बादी के कगार पर चली जाएगी, तब दोनों बेटों में उलझकर। और बेटी अलग परेशान है, रोहिणी आचार्य। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि लालू यादव की जो राजनीतिक ऊंचाइयां थी, सत्ता तक पहुंचना था, 15 साल तक शासन किया, वो दौर अब निकल गया है। मुझे कभी नहीं लगता है ऐसा कि भविष्य में दोबारा से लालू यादव की पार्टी, खास तौर पर तेजस्वी यादव 10-15 साल के लिए बिहार की जनता उनको चुन लेगी, क्योंकि वो जंगल राज दोबारा बिहार में कभी नहीं आने वाला है। हाँ, ये है कि वहां पे एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में रहेगा। हो सकता है वहां की जनता जो एक बार तेजस्वी यादव को मौका भी दे दे, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री भी बना दे। लेकिन आपका सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लालू यादव की सियासी विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने में उनके बड़े बेटे, उनके छोटे बेटों का कितना योगदान रहेगा, या फिर आपस में ये लड़ाई झगड़ा करके उस विरासत को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनको जो आपने उनकी बेटी का जिक्र किया वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, जो तेजस्वी यादव के 4 कमंडली है ना, मंडली जो उनको हमेशा सजेशन देते रहते हैं, वो भी एक बिंदु है। हाँ, कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होगा। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं उनका हाथ बीजेपी ऐसा न कर दे जैसे यूपी में मायावती का बीजेपी ने हश्र किया है। ये भी एक बिंदु ध्यान में रखना होगा। चलिए रोशन जी, आप ही जवाब दे दीजिए। क्या आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जो है आरजेडी को पूरी तरीके से 2 फाड़ में तोड़ देगी? हमको तो पहले भी कहे, आज भी कहे कि खुद अपने घर में जिसका आग लगा हुआ है, कोई ऐसा फायर ब्रिगेड अब नहीं मिलेगा जो बीजेपी और एनडीए को टूटने से बिहार में बचा सकती है। चलिए देख लेंगे आपके दावे में कितना दम है, बीजेपी के दावे में कितना दम है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के दावे में कितना दम है। आप जुड़े रोशन जी हमारे साथ, धन्यवाद इसके लिए आपका। संगीता जी आपका भी धन्यवाद, अरुणेश जी आपका भी धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी ने जो इतना बड़ा बिहार में एक्शन लिया है, जो ताबड़तोड़ फैसले वो लगातार ले रहे हैं, क्या आगे चलकर यही सम्राट चौधरी की छवि को योगी आदित्यनाथ की तरह और मजबूत करेंगे और बिहार में भी सम्राट चौधरी का कद वैसे ही बढ़ेगा जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बनेगा? और क्या वो 5 साल तक कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि दूसरी तरफ से अब दावे सामने आने लगे हैं कि सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और विजय सिन्हा की नाराजगी को उसका एक बड़ा कारण वो भी बताया जा रहा है। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।